नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के उस महत्वाकांक्षी आर्थिक भविष्य की और समझने की कोशिश करते हैं कि 2026 तक देश की अर्थव्यवस्था को कौन सी रणनीतियां शक्ल देने वाली हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ये भारत की आर्थिक रणनीति का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। मतलब साफ है, अब रिफॉर्म्स कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस मिशन है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो देश की आर्थिक दिशा तय करेगी। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे भारत की आर्थिक मजबूती से, फिर राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने की बात करेंगे, वैश्विक व्यापार को देखेंगे, वित्तीय प्रणालियों को समझेंगे और आखिर में आगे की राह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हुआ ये कि 2025 में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी मुश्किल में थीं, भारत ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। अब इस मजबूती ने पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस मोमेंटम को, इस गति को भविष्य में कैसे बनाए रखा जाए? और इसका जवाब ढूंढा जा रहा है देश के अंदर ही। मतलब फोकस इस बात पर है कि विकास के जो घरेलू इंजन हैं उन्हें और मजबूत किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि देश को अंदर से मजबूत करने के लिए किया क्या जाएगा? इसका जवाब 3 स्ट्रेटेजिक एरियाज में छिपा है जो राष्ट्रीय क्षमताओं को एक नई ऊंचाई देंगे। ये खाका 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बनाना। दूसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई चेन को सिक्योर करना। और तीसरा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी लाकर दुनिया में लीडर बनना। अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां पर प्राइवेट कंपनियां लीड ले रही हैं। आप देखिए, कुल एक्सपोर्ट में उनका हिस्सा करीब 65% है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। और लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट। सोचिए, ये आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातक से एक बड़ा निर्यातक बनाने की सोच को दिखाता है। अच्छा, ड्रोन सेक्टर पर भी कुछ ऐसा ही जबरदस्त फोकस है। देखिए, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसे 120 करोड़ से सीधा लगभग 8 गुना बढ़ाकर 1000 करोड़ करने का प्रस्ताव है। ये साफ दिखाता है कि भारत को एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो घरेलू क्षमताएं तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर भी तो कॉम्पिटिटिव बनना होगा। तो अगला कदम है ग्लोबल ट्रेड, यानी वैश्विक व्यापार की राह में जो रुकावटें हैं उन्हें हटाना। इसके लिए 4 बड़े सुधारों की बात हो रही है। इनमें एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में छूट बढ़ाने से लेकर कस्टम्स के नियमों को आसान बनाने तक की बातें शामिल हैं, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें। मतलब साफ है, अगर ग्लोबल मार्केट में टिकना है और मुकाबला करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली जो पॉलिसीज हैं उन्हें और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही होगा। अब जाहिर है, इस पूरे ग्रोथ और ट्रेड को पावर देने के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो हमारी इकोनॉमी के इंजन की तरह काम करे। और यहाँ 2 खास बातों पर फोकस किया गया है। पहला, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और गहरा बनाना ताकि कंपनियों को सिर्फ बैंकों पर निर्भर ना रहना पड़े। और दूसरा, टैक्स से जुड़े जो पुराने और अटके हुए केस हैं उन्हें तेजी से निपटाना। टैक्स विवादों के इस बैकलॉग से निपटने के लिए एक नया 2 ट्रैक सिस्टम सुझाया गया है। मतलब छोटे और सीधे साधे मामले एक फास्ट ट्रैक पर सुलझेंगे और जो बड़े पेचीदा मामले हैं उन पर पूरी तफसील से सुनवाई होगी। अब सवाल है कि इस सुधार की इतनी जरूरत क्यों है? वजह यह है कि टैक्स विवादों की सुनवाई का जो पहला लेवल है ना, वहां 40% पद खाली पड़े हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मामले सालों साल अटके रहते हैं, जिससे ना सिर्फ सरकार का पैसा फंसता है बल्कि बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी सुझावों और सिफारिशों के पीछे की सोच क्या है? ये सब मिलकर आखिर कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं? तो देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्मार्ट पॉलिसीज बनाना है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और ग्रोथ की असली क्षमता को अनलॉक करें। और आखिरी मकसद वो है हर सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग को और मजबूत करना। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो लंबे समय तक चले और दुनिया भर के झटकों को आसानी से झेल सके। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये टारगेटेड रिफॉर्म्स का ब्लूप्रिंट भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए काफी होगा? खैर, ये महत्वाकांक्षी योजना हकीकत में कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।